नमस्कार। अभी हमें कररडुमा कोर्ट पर और यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है उदयपुर और अमरावती में जो हत्याएं हुई उसको लेकर। आइए जानते हैं एडवोकेट यहाँ पर क्या कुछ कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से आप लोगों ने श्रद्धांजलि दी है उमेश जी को और कन्हैया जी को, और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, कहना तो यही है कि बड़े दुख का विषय है। केवल और केवल ईश निंदा, सो कॉल्ड ईश निंदा के ऊपर एक मानव का कत्ल हो जाता है और ऐसी तालिबानी सोच के द्वारा कत्ल हो जाता है कि केवल और केवल इस कारण से कि उसने एक नुपुर शर्मा के सपोर्ट में एक अपना स्टेटस लगा लिया। तो हमारा समाज किस ओर चल पड़ा है ये हमें सोचने का समय चाहिए, लोगों को भी समय चाहिए। और निश्चित रूप से जो राजस्थान की सरकार है उसे कम से कम सबक लेना चाहिए कि जो एक बेशर्मी का चोला ओढ़ करके जो राजस्थान सरकार बैठी है उसे कम से कम भारत के लोगों को ये एक अपना व्यू प्रेजेंट करना चाहिए कि उन्होंने उस तालिबानी सोच के खिलाफ़ हैं वो लोग। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजस्थान सरकार जो है उस तालिबानी सोच के खिलाफ़ है। राजस्थान सरकार अगर तालिबानी सोच के खिलाफ़ होती तो ऐसा विभत्स हत्याकांड उदयपुर में ना होता। और हिंदू समाज के लिए भी एक सोचने का समय आ गया है और हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अब समय जो है चेतना का है। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपको स्नेह यात्रा करना है, संघर्ष नहीं करना है। देखिए, अब स्नेह यात्रा तो हम सब कर ही रहे हैं। पिछले आज़ादी के 75 वर्ष में हम होने जा रहे हैं, तो कब तक स्नेह चलेगा? एक तरफ तलवारों पर आपकी गर्दन रखी जाएंगी और दूसरी तरफ आप स्नेह यात्रा करेंगे। मैं तो प्रधानमंत्री जी से भी कह रहा हूँ कि आप भी चेत जाओ। आप तो सत्ता में हैं, आप हमारे सबके सर्वोपरि हैं। शायद आप भी चेत जाएंगे तो हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं इस तालिबानी सोच जो है इस पे लगाम लग सकेगी। हम किसी भी ईश के खिलाफ नहीं है, किसी की ईश निंदा के समर्थक नहीं है। ईश्वर किसी का भी है, वो अपने लिए सम्मान रखता है और हम भी उसका सम्मान करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों के भी कत्ल होंगे और हम कत्ल सहते जाएंगे। अब समय बदल गया है और ये जो एक सो कॉल्ड एक देश के अंदर एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ना, अब ये माहौल क्रिएट नहीं होने वाला। चलिए और लोग भी हैं और हमें जानना चाहिए, आप क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से? मुझे इसमें ये कहना है कि ये जो मामला है ये पूरा फॉल्स मामला है। उसकी वजह ये है कि जो नुपुर शर्मा ने कहा है वो वही कोट किया है जो हदीस और कुरान वगैरह जो धार्मिक पुस्तकें उनमें लिखा हुआ है। अगर सच बोलना ईश निंदा है तो मुझे लगता है कि वो जो लिखा हुआ है उसे हटा देना चाहिए। एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरी बात मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि नुपुर शर्मा ने जो भी कहा है उससे कहीं से कहीं तक कुछ गलत नहीं किया और जो उसके एक आडंबर बना दिया, जहाँ तक कि कुछ हमारे माननीय भी इस मैदान में कूद पड़े हैं। किसी के ऐसे वो आप दिखाना चाहते हैं कि हमसे बड़ा चमचा इस दुनिया में कोई नहीं, कुछ माननीय भी कूद पड़े हैं। ऐसी जो माननीय लोग हैं, जो लोग अपने आप को कर रहे हैं। क्या उस दिन जो डिबेट में हुआ वो किसी ने देखा? जो तस्लीम रहमानी उसने क्यों उकसाया? अगर बोलना अपराध है तो उकसाना भी तो अपराध है। किसी हत्या के लिए उकसाना अपराध है, बोलने के लिए वो भी अपराध है। तो ये अपराध एक व्यक्ति का अपराध नहीं है। और जिस महिला ने ये किया है वो तो निर्दोष महिला है। बेचारी महिला को आप लोगों ने, एक महिला के पीछे इतने सारे बहादुर लोग लग गए हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हमारी गर्दन, हमारा सजदा, हमारे मस्तक सिर्फ खुदा के आगे झुकता है। वो लोग सारे के सारे तलवार और छुरी लेके निकल पड़े हैं। क्या कहेंगे इन लोगों को? ये इन लोगों की अगर हमारे साथ कुछ होता, अभी एक नया एग्जाम्पल है, माता काली को सिगरेट पीते दिखाएंगे तो हम चुप रहेंगे? प्रधानमंत्री का स्नेह यात्रा निकालें। और अगर जो हमने अपराध किया ही नहीं उसके लिए गले काटे जाएंगे तो भी हम स्नेह यात्रा करेंगे। तो हमें ये तो बता दो, अपराध पर सजा मिलेगी या बिना अपराध का सजा मिलेगी? ये तो हमें कोई बताए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं और जिस प्रकार से अधिकता लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है, आप इस वक्त देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रत्येक हिंदू को अब ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हिंदुओं के साथ कब से पिछले 200-400 वर्षों से ये सब हिंदू ख़त्म ही होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। लेकिन प्रत्येक हिंदू हनुमान है, अपनी ताकत को भूल गया है। अगर उसकी ताकत उसको याद आएगी तो 2 दिन का काम नहीं है ये सब कुछ। और ये भारतीय परंपरा क्या है, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया हमारी है। लेकिन ये तानीवाली परंपरा, गले काट देना, मर्डर कर देना, ये परंपरा वहाँ की है। इस परंपरा को या तो वहीं ले जाएं
नहीं तो हिंदू जागेगा, फिर अपना काम वो भली भांति करना जानता है। चलिए और कुछ क्या- है जी मेरा एक प्रश्न सुप्रीम कोर्ट और हमारी सरकार से है, क्या सारे अधिकार इस विशेष धर्म को ही दिए हुए हैं? क्या हमारे कोई अधिकार नहीं है? जो अधिकार क्षेत्र में हैं वो भी उनके सुपुर्द किए हुए हैं, और जो अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं वो भी उनको सुपुर्द किए हुए हैं। शाहीन बाग में अगर अनैतिक रूप से इलीगल तरीके से धरना प्रदर्शन होता है तो वहाँ मीडिएटर भेजा जाता है, किस उस पे? यहाँ नुपुर शर्मा कुछ अपना बयान देती है तो उसके लिए कितने ही फतवे जारी हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इतना निंदनीय बयान, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे पिछले जो जजेस रहे हैं उन्होंने भी उसकी निंदा की है, तो ये बहुत ही गंदा है। दूसरी चीज़, हम लोग, मेरे को तो डर है कि मैं भी यहाँ अगर कुछ बोल देता हूँ तो कहीं मेरे पीछे तलवार लेके ना पड़ जाए कि ये डर का माहौल है। सिर्फ कोर्ट ही ऐसा परिसर है जहाँ पे हमारा भाईचारा है। तो मेरी तो सिर्फ यही प्रार्थना है सारे देश समाज से कि यही ऐसी जो हमारा प्यार मोहब्बत है कोर्ट में है उस तरीके का बना के चले तो बढ़िया है, लेकिन ये जो जिहादी सोच है इसका नाश करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, पहली बात तो ये, जब तक एक समाज भाई और दूसरा समाज चारा बना के रखेगा तो ये भाईचारा चलेगा नहीं। दूसरी बात, तलवारों की बात जो करते हैं, तलवारें, इतिहास सनातनी भूला नहीं है, वो बात अलग है कि कुछ दबा हुआ है, नहीं तो हमारा इतिहास इतना पुराना है और इतना सजग है, इतना कट्टरवादी है। ऐसा भी टाइम हुआ है कि 21 बार क्षत्रियों को गर्दन काट के ख़त्म कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है चुप बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मूर्ख हैं और दब जाएंगे। वो फ़र्क इतना है, सोचते हैं कि अगर उठ गए तो आतंक ज़्यादा हो जाएगा। रही बात नुपुर शर्मा की, ऐसी किताब जो किताब केवल सिखाते ही काटना है, उससे किसी भी वर्ष को कोट करना कौन सा बुरा हो गया भाई? जब तुम बोलते हो हमारे महादेव नंगे घूम रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं होती, हमने कुछ कहा? तुमने काली का अपमान किया, हमने कुछ कहा? इसको इतना ना दबाया जाए कि वो सीमा लांघ जाए, और जिस दिन सीमा लांघी उसके बाद जो आतंक मचेगा उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, तो ये BM खास तौर से करकटडुमा कोर्ट में, और यहाँ पर उन्होंने साफ तौर से अधिवक्ता लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार से नुपुर शर्मा के बयान पर ऐसे कुकृत किया गया है ये पूरी तरह से गलत है और निश्चित तौर पर इसका हम विरोध करते हैं। कैमरा पर्सन हेमंत साथ मानव। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।